Welcome learners. So let us solve some questions regarding JEE Main Physics. Here it is our first question. Okay, wait a minute. हम्म, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कितना टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड है 8 सेकेंड। एट टी इक्वल टू जीरो इट इज एट अ मीन एट द मीन पोजीशन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज कितना हो जाएगा इसके लिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। वेट मिनट, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा इसमें क्या दिया गया है, मिनट हम इसमें कितना दिया गया है, टी इक्वल टू कितना दिया गया है 1 सेकेंड ना। तो 1 सेकेंड के लिए हमारा जो y1 इक्वल टू होता है वो कितना हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी होता है, y इक्वल टू कितना होता है, ए साइन ओमेगा टी ना, ए साइन ओमेगा टी। लेट से इसमें आर है, ठीक है, आर साइन ओमेगा और ये टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, आर साइन ओमेगा मिल जाएगा। ठीक, अच्छा y2 की बात कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आर और ये साइन और ये ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 2 सेकेंड के लिए ये कितना हो जाएगा, आर साइन 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y1 बाई y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आर साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा, आर साइन 2 ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 कॉस ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन 2 ओमेगा इक्वल टू 2 साइन ओमेगा कॉस ओमेगा होता है, साइन ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1/2 कॉस, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी होती है। ठीक है, 2 पाई बाई टी होती है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, y1 बाई y2 का ये मिल जाएगा 1/2 और cos और ये 2 पाई हो गया, और t की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे टाइम पीरियड, ये था 8। ठीक है, ये कितना था 8, तो ये 8 हो गया। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1/2 cos और ये कितना मिल जाएगा, ये पाई बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ना। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2। तो 2 को √2 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से कितना आ गया, y1 बाई y2 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी हमें, 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से y2 इक्वल टू कितना हो गया, √2y1 हो गया। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया, और यहाँ पे क्या था, सेकंड सेकंड के लिए ना, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 माइनस 1। ठीक, ये हो गया हमारा √2 माइनस 1 और ये y1। तो रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा हमारा, ये रेशियो हो जाएगा 1:2√2 - 1। ठीक है, तो यहाँ से ये फाइनल आंसर रेशियो ये है हमारा। ठीक है, तो 1:2√2 - 1, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हाईली रिजिड हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है ए ऑफ स्मॉल मास कैपिटल एम एंड स्लाइड एल इज फिक्स्ड रिजिडली ऑन अनदर क्यूबिकल बॉक्स ऑफ सेम डायमेंशन में है, एंड लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी है, ईटा है, सच दैट द लोअर फेस ऑफ ए completely cover the upper face of B. The lower face of B is rigidly held on a horizontal surface. A small force of F is applied perpendicular to one of the slide faces of Z after the force is withdraw। ब्लॉक ए क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट सिंपल स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे ईटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एफ, और एफ बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है, डेल्टा एल बाई एल होता है। ठीक है, इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ईटा एल और डेल्टा एल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा क्या मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से एफ प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा एल के। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन सॉल्व करते हैं तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ से स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारी ईटा एल। ठीक, तो के की वैल्यू हमारी ईटा एल मिल गई, और उसके बाद हमारा इनर्शियम इनर्शिया फैक्टर कितना हो जाएगा, ये मास मास होगा हमारा एम हो गया। तो टाइम पीरियड कहता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम बाई के ना, एम बाई के। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 2 पाई एम और डिवाइडेड बाई ये कितना मिल जाएगा, ईटा एल। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये मास हो गया। ठीक है, तो 2 पाई अंडर द रूट एम बाई ईटा एल, 2 पाई अंडर द रूट एम बाई ईटा एल, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है,
कि a mass m is attached to the horizontal spring of a force constant k fixed on a one slide to a rigid support as shown in the figure. The mass oscillation on a frictionless surface with time period t and the amplitude a. Okay, when the mass is in equilibrium position, another mass m is gently placed on it. So what will be the new amplitude of the oscillations? तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ पे दो मासेस है ना, तो मास को कंबाइन करते हैं, तो टी प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अंडर द रूट, और मास को कंबाइन किया है यानी m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कितना, k। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट m बाई k, कैपिटल M है ये। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन के लिए हो गया, ये बाद की कंडीशन के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स v क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ m है। ठीक, मीन पोजीशन, और v प्राइम क्या है हमारा, वो कंबाइंड वेलोसिटी m प्लस स्मॉल m की। ओके, तो यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग एम वी इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए हमारा, m प्लस स्मॉल m, और ये v प्राइम हो जाना चाहिए, ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा एट मीन पोजीशन पे कितना हो जाता है, v इक्वल टू ए ओमेगा होता है, ये मीन पोजीशन जब x इक्वल टू 0 हो, तो v इक्वल टू कितना होता है हमारा, ए ओमेगा होता है। तो यहाँ से v प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा ए प्राइम, और ये ओमेगा प्राइम हो जाएगा। तो ए प्राइम की वैल्यू यहाँ से कितनी है, इसको यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, मोमेंटम वाले में, इन दोनों को। ओके, तो हमें कितना मिल जाएगा, m, और v की वैल्यू ए ओमेगा थी, और यहाँ से m प्लस स्मॉल m, और v प्राइम की वैल्यू ए प्राइम और ओमेगा प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें ए प्राइम की वैल्यू कितनी मिलेगी, m अपॉन m प्लस स्मॉल m, और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा अपॉन ओमेगा प्राइम ए। ठीक, ये हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये ये कितना हो जाएगा हमारा, मिनट, यहाँ से कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो गया। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी ना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी। तो इसका रेशियो ओमेगा प्राइम क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई बाई टी प्राइम। तो यहाँ से टी प्राइम हमारा ऊपर आ जाएगा, इसका रेशियो लेंगे तो टी प्राइम डिवाइडेड बाई कितना, टी मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, टी प्राइम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये कितना था, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक, यानी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे ए, और अंडर द रूट ये कितना मिल जाएगा हमें, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ये हो गया हमारा नया एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, और ये क्या था, ए, ये ऑप्शन सी, ए अंडर द रूट m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि वन एंड ऑफ यू ट्यूब, पहले यू बनाते यू शेप का ट्यूब, तो लेट से ये यू शेप का हमारा ट्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मरकरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मरकरी है इसमें, तो लेट से इसमें कहाँ तक है, यहाँ तक लिक्विड है, इसमें ये कहाँ तक लिक्विड है, यहाँ तक लिक्विड है, कनेक्टेड टू अ सक्शन पंप एंड द अदर इंड टू द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एक हमारा मरकरी से है, एक हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। सो अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस इन द मेंटेन बिटवीन द टू कॉलम, द सक्शन पंप इज रिमूव्ड। ठीक है, सक्शन पंप क्या कर रहा है, अब रिमूव किया जा रहा है। द कॉलम ऑफ द मरकरी इन द यू ट्यूब विल स्लो। ठीक है, स्लो हो जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन करेगा, तो यहाँ पे लेट से इसमें हमारा जो ये डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लेट से ये हम डिफरेंस इसको कहते हैं, ये 2h कहते हैं। ठीक है, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, 2h कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये ए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, ए है। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ अ मरकरी की डेंसिटी रे वेट मिनट, डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये कितना हो जाएगा हमारा, लेट से इसको कहते हैं रो। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस वेट ऑफ मरकरी कॉलम इन द एक्सेस ऑफ अ वन आर्म, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, और ये एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है, अच्छा एफ की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एफ की वैल्यू होती है रो वी जी। ठीक, तो यहाँ से रो ये रो हो गया, और वी क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, और ये मल्टीप्लाई बाई जी, और ये कितना मिल जाएगा हमें, -2 a रो जी एच मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एच हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा,
यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिल गई? यदि हम कंपेयर करें f इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर करें, तो हमें के की वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? के इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2a रो जी, ठीक है? 2a रो जी मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अंडर द रूट m बाई k होती है, ठीक है? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2 पाई और अंडर द रूट ये कितना मिल जाएगा हमें? m अपॉन 2a रो जी मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यदि हम स्मॉल m की बात करें, तो मास इक्वल टू कितना होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसके लिए रो हो जाएगी और वॉल्यूम को AL लिख सकते हैं, ठीक? तो ये पुट कर देते हैं, तो T इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें? 2 पाई एंड अंडर द रूट m की वैल्यू रो AL है और डिवाइडेड बाय कितना है? 2a रो जी है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई एंड अंडर द रूट, रो से रो कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो ये कितना मिल जाएगा? L अपॉन 2g। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये पीरियोडिक मोशन करेगा। ओके, ये हमारा पीरियोडिक मोशन करेगा। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि वेट अ मिनट। इसमें क्या है? as shown in the figure, system consisting of a massless pulley, a light spring of a force constant k इक्वल टू कितना है? 16 न्यूटन पर मीटर एंड द ब्लॉक ऑफ मास कितना है? 0.01 kg है। इफ द ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्टिकल ऑक्सीलेशन विल बी n बाई कितना हो जाएगा? पाई। तो इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली हमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, लेट से इसको क्या करते हैं? हम डिस्प्लेस करते हैं। ओके, इसको हम क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं नीचे की ओर, ठीक? वाई पोजीशन पे इसको हम डिस्प्लेस किए, ठीक? तो ये वाई पोजीशन हो गया। इनिशियल पोजीशन से वाई पोजीशन पे हम क्या किए? इसको डिस्प्लेस किए। ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन करेगा, यानी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस और माइनस के एक्स ना, तो माइनस और ये कितना हो जाएगा हमारा? के, और इस पे ग्रेविटी लगेगी एम जी नीचे की ओर, और हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के कारण फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? वाई प्लस वाई नॉट। वाई नॉट क्या था? इसका इनिशियल पोजीशन था, और माइनस एम जी। ठीक, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा कितना? अच्छा, इनिशियल कंडीशन में हमारा जो mg था वो किसके इक्वल था? के वाई नॉट के इक्वल, ठीक है? तो इनिशियल में हमारा mg था वो के वाई नॉट के इक्वल था, तो इसमें पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के और वाई प्लस वाई नॉट, और ये कितना हो जाएगा? माइनस mg की वैल्यू कितनी थी? के वाई नॉट, ठीक है? तो के वाई नॉट, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? ये माइनस के वाई मिल जाएगा, ठीक है? ये माइनस के वाई मिल जाएगा। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ बाई एम, और ये कितना मिल जाएगा हमें? के बाई एम वाई मिल जाएगा, ठीक? तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 पाई अंडर द रूट, फ्रीक्वेंसी सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ओमेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितनी होती है? ओमेगा, वेट अ मिनट। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/t होता है, ठीक है? अच्छा, 1/t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1/2 पाई टाइम पीरियड का इनवर्स जस्ट, तो ये कितना हो जाएगा? के बाई एम हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/2 पाई, और सारी वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू कितनी है? 16 है, और ये मास कितना है? 0.01 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 20/पाई आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 20। तो ये कितना दिया था हमारा? n अपॉन पाई ना, तो कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 20 मिल जाएगा, ठीक है? तो हमारा आंसर जो होगा वो 20।